नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया तीसरा और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टी20 श्रृंखला के तीसरे और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले में एक आखिरी बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने इब्राहिम जादरान की अफगानिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में फिर एक बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और इस बार पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और अफगानिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे से यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बड़े मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ज्यादा कोई कमाल नहीं कर पाई और पारी के तीसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को फरीद अहमद मलिक ने मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 6 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन विराट कोहली को भी उनकी पहली ही गेंद पर फरीद अहमद मलिक ने इब्राहिम जादरान के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही पलट दिया। विराट कोहली तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। भारतीय टीम ने एक ही ओवर में अपने 2 बड़े खिलाड़ियों को खो दिया था। अब विकेट गिरने के बाद शिवम दुबे मैदान में उतरे, लेकिन फिर उसके अगली ही ओवर में शिवम दुबे को अजमतुल्लाह ओमरजाई ने रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 6 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन को भी फरीद अहमद मलिक ने मोहम्मद नबी के ही हाथों कैच आउट करके भारतीय टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। अब भारतीय टीम पूरी तरह बैकफुट पर थी। अफगानिस्तान के गेंदबाज एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन एक छोर से अभी भी कप्तान रोहित शर्मा मैदान में मौजूद थे और फिर कप्तान रोहित शर्मा को साथ मिला रिंकू सिंह का, जिनके साथ मिलकर फिर एक बार रोहित शर्मा ने भारतीय पारी को संभाला और विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी। अब धीरे धीरे रोहित शर्मा और रिंकू सिंह अपने असली फॉर्म में वापसी कर रहे थे और अफगानिस्तान की गेंदबाजी पर पलटवार कर रहे थे। और फिर आंखें सेट हो जाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसे गजब के शॉट खेलना शुरू कर दिए जिसने पूरे स्टेडियम के साथ साथ अफगानिस्तान की गेंदबाजी को तक हैरान कर दिया। तो वही दूसरे छोर से रिंकू सिंह ने भी उनका साथ बखूबी निभाते हुए अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और फिर दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब कप्तान रोहित शर्मा अपने अर्धशतक के काफी नजदीक आ चुके थे और फिर इसी बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपना इस मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। और फिर अर्धशतक पूरा करने के बाद तो कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान में छक्के और चौकों की बारिश ही कर दी और अफगानिस्तान के सभी गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। अब अफगानिस्तान की गेंदबाजी में रोहित शर्मा के बल्लेबाजी का डर बैठ चुका था। देखते ही देखते रिंकू सिंह और रोहित शर्मा के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब मैदान में बैठे हर एक दर्शक की नजर कप्तान रोहित शर्मा की तरफ थी, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा अब अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। और फिर पारी के 19वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का एक और तूफानी और ऐतिहासिक शतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। रोहित शर्मा की यह बल्लेबाजी देखकर हर एक अफगानिस्तान का खिलाड़ी हैरान था। तो वही उसके अगले ही ओवर में रिंकू सिंह ने भी अपना इस मुकाबले में गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही रिंकू सिंह और कप्तान रोहित शर्मा ने आखिरी ओवर में 36 रन बना लिए। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में नाबाद 69 गेंदों में 121 रनों की तूफानी पारी खेली। तो वही रिंकू सिंह ने 39 गेंदों में 69 रन बनाए और एक समय पर 22 रनों पर 4 विकेट खोने वाली भारतीय टीम ने कप्तान रोहित शर्मा और रिंकू सिंह की 190 रनों की अद्भुत साझेदारी की बदौलत 212 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य अफगानिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 113 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने अफगानिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रहमानुल्लाह गुरबाज और कप्तान इब्राहिम जादरान के कंधों पर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और दोनों ही अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाजों ने अपनी टीम को एक लाजवाब शुरुआत भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने दिलाई। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान की ओपनिंग जोड़ी ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा और भारतीय गेंदबाजी को शुरुआत से ही दबाव में रखा था। इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वही रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 93 रनों की ओपनिंग साझेदारी बना ली थी।
लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके रहमानुल्लाह गुरबाज को वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 32 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हो गए। रहमानुल्लाह गुरबाज के आउट हो जाने के बाद अब अफगानिस्तान की तरफ से गुलबदीन नाइब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके इब्राहिम जादरान ने कप्तानी पारी खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन पारी का 13वां ओवर इस मुकाबले का सबसे बड़ा ओवर साबित हुआ और गेंदबाजी के लिए आए वाशिंगटन सुंदर ने अपनी इस ओवर में सेट हो चुके इब्राहिम जादरान को संजू सैमसन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। इब्राहिम जादरान 41 गेंद में 50 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजाई को वाशिंगटन सुंदर ने रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। अजमतुल्लाह उमरजाई बिना खाता खोले ही आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान की टीम हार नहीं मान रही थी। बल्लेबाजी के लिए आए मोहम्मद नबी ने आते ही ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी मैदान में करना शुरू कर दिया जिसने रोहित शर्मा के तक होश उड़ा दिए। भारतीय टीम के किसी भी स्पिन गेंदबाज को मोहम्मद नबी सेट होने का मौका ही नहीं दे रहे थे। तो वही गुलबदीन नाइब भी दूसरे छोर से लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। इसी बीच दोनों की धमाकेदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब मुकाबला भारतीय टीम के हाथ से निकल रहा था। तभी कप्तान रोहित शर्मा ने फिर एक बार वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी पर लगाया और वाशिंगटन सुंदर ने आते ही सेट हो चुके मोहम्मद नबी को आवेश खान के हाथों कैच आउट कर दिया। मोहम्मद नबी 16 गेंद में 34 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। तो वही उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी के लिए आए करीम जन्नत को संजू सैमसन ने रन आउट कर दिया। करीम जन्नत 2 गेंदों में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभी भी गुलबदीन नाइब के रूप में एक बड़ा खतरा भारतीय गेंदबाजी पर मंडरा रहा था और फिर गुलबदीन नाइब ने अपने बल्ले से रोहित शर्मा के हर एक फैसला की धज्जियां उड़ा दी। अब आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए अफगानिस्तान को 36 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए नजीबुल्लाह जादरान को आवेश खान ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। नजीबुल्लाह जादरान 3 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद गुलबदीन नाइब ने अकेले के दम पर 17 रन इस 19वें ओवर में बना लिए। अब अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंद में जीत के लिए 19 रन चाहिए थे, लेकिन इस आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए आए मुकेश कुमार के ऊपर गुलबदीन नाइब भारी पड़ गए। लेकिन इसके बावजूद जब आखिरी गेंद पर अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे, उस वक्त गुलबदीन नाइब सिर्फ 2 ही रन बना पाए और इसी के चलते यह तीसरा और सबसे रोमांचक T20 मुकाबला टाई हो गया और इसी के साथ यह मुकाबला सुपर ओवर में चला गया, जहां पर अफगानिस्तान की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी और अफगानिस्तान की तरफ से गुलबदीन नाइब और रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। लेकिन इस सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर गुलबदीन नाइब रन आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद बल्लेबाजी के लिए आए मोहम्मद नबी और गुरबाज ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इस सुपर ओवर में 16 रन बना लिए। तो वही आखिरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा और मोहम्मद नबी के बीच थोड़ी कहासुनी भी हुई, लेकिन अब भारतीय टीम को इस सुपर ओवर में 17 रन जीत के लिए बनाने थे और फिर भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और अफगानिस्तान की टीम की तरफ से अजमतुल्लाह उमरजाई को यह आखिरी ओवर डालने को दिया गया और फिर इस सुपर ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा केवल 1 ही रन बना पाए। तो वही इस ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल ने भी 1 ही बनाया। अब भारतीय टीम को आखिरी 4 गेंद पर 15 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन स्ट्राइक पर आए कप्तान रोहित शर्मा ने एक के बाद एक 2 शानदार छक्के इस सुपर ओवर में लगा दिए, जिस वजह से अब आखिरी बची 2 गेंदों पर भारतीय टीम को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा सिर्फ 1 ही रन बना पाए, जिस वजह से अब आखिरी गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 2 रनों की आवश्यकता थी और स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल थे। लेकिन यशस्वी जायसवाल इस गेंद पर बस 1 ही रन बना पाए और इसी के साथ यह सुपर ओवर भी टाई हो गई। और फिर एक बार इस मुकाबले का दूसरा सुपर ओवर खिलाया गया, जहां पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा। भारतीय टीम की तरफ से इस बार कप्तान रोहित शर्मा और रिंकू सिंह मैदान में उतरे और फिर अफगानिस्तान की तरफ से यह सुपर ओवर डालने आए फरीद अहमद मलिक की इस ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार छक्का लगा दिया। तो वही उसकी अगली भी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने ही अंदाज में एक और चौका लगा दिया। अब गेंदबाज दबाव में था, लेकिन उसके अगली गेंद पर रोहित शर्मा सिर्फ 1 ही रन ले पाए। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह आ चुके थे, लेकिन उसके अगले गेंद पर रिंकू सिंह को फरीद अहमद मलिक ने रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट कर दिया। अब रिंकू सिंह के बाद संजू सैमसन को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर रन लेने के चक्कर में कप्तान रोहित शर्मा को रहमानुल्लाह गुरबाज ने रन आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने अपने इस दूसरे सुपर ओवर में 11 रन बनाए।
अब अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए 12 रन इस सुपर ओवर में बनाने थे। अफगानिस्तान की टीम की तरफ से फिर एक बार मोहम्मद नबी और रहमानुल्लाह गुरबाज की जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन इस बार कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ा फैसला लिया और तेज गेंदबाज आवेश खान की जगह स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई को गेंदबाजी पर लगाया और कप्तान रोहित शर्मा का यह फैसला पूरी तरह सही साबित करते हुए रवि बिश्नोई ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद नबी को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। मोहम्मद नबी के आउट हो जाने के बाद करीम जन्नत मैदान में उतरे, लेकिन इस ओवर की अगली गेंद पर करीम जन्नत ने 1 रन लिया और रहमानुल्लाह गुरबाज स्ट्राइक पर आए, लेकिन रवि बिश्नोई ने अपनी अगली भी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को रिंकू सिंह के हाथों के कैच आउट करके भारतीय टीम को इस क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबले में दूसरे सुपर ओवर में जीत दिलाकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस सबसे रोमांचक T20 मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। पहले बल्लेबाजी के लिए आकर कप्तान रोहित शर्मा ने एक ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली, तो वही दोनों ही सुपर ओवर में आकर गजब की बल्लेबाजी करते हुए अंत में भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई। तो दोस्तों, आपको भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी और बल्लेबाजी कैसी लगी और आप कप्तान रोहित शर्मा की इस ऐतिहासिक शतकीय पारी लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।